प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बीनमाल, बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, उसमें भारत के जलवायु के अंतर्गत जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। उसमें पश्चिमी विक्षोभ क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, इसका क्या इफेक्ट है और ये हमारे लिए क्या महत्वदायी है, इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में शीतकाल में उत्तर पश्चिम की ओर से चलने वाली चक्रवातीय पवन व्यवस्था को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर तथा पश्चिमी एशिया यानी कैस्पियन सागर से मानी गई है, जबकि कैंड्र्यूज भूगोलवेत्ता ने इनकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र से मानी है, जहां से ये भूमध्य सागर होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचते हैं। शीतकाल में मध्य एशिया में उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जिसके प्रभाव से शीतोष्ण कटिबंधीय पछुआ पवनें हिमालय के उत्तरी भाग तक चलने लग जाती है। इस क्रम में अनेक बार ये पवनें हिमालय पर्वत को भी पार कर लेती हैं, जिससे उत्तर के मैदानों में तापमान 4 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। वह हिमालय में हिमपात होता है, यानी पश्चिमी विक्षोभ शीतकालीन हवाएं हैं। वास्तव में ये उत्तरी पश्चिमी भाग से आने वाले चक्रवात हैं, जो भूमध्य सागर से ईरान व पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचते हैं। पश्चिमी विक्षोभों को भारत पहुंचने में पश्चिमी जेट पवनें सहायता करती हैं। विक्षोभ भारत में मुख्यतः दिसंबर से फरवरी तक प्रभावी रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनका प्रभाव मार्च तक भी देखा जा सकता है या मार्च तक ही रहता है, जिनसे उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। इसे मावट कहते हैं। ये वर्षा जो रबी की फसलें हैं, गेहूँ हैं, जौ है, चना है आदि के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। इससे नई दिल्ली में 80 मिलीमीटर तथा बनारस में 58 मिलीमीटर वर्षा होती है। स्थानीय मानक से अधिक ठंडा मौसम हो जाता है तथा हिमालय में हिमपात होता है। ये पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में भूमध्य सागरीय अवदाबों का ही सतत प्रसार होते हैं। नूतन रिसर्च से ज्ञात हुआ है कि अनेक द्वितीयक अवदाब ईरान के ऊपर विकसित होते हैं, जो प्राथमिक रूप से उत्तरी भाग से दक्षिणी पूर्वी यूरोप तथा दक्षिणी रूस से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार विशेष परिस्थितियों में अनेक बार द्वितीयक अवदाब प्राथमिक से अधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसे कुछ अवदाब पश्चिमी पवनों से ऊपर क्षोभ मंडल में विकसित होकर गंगा सिंधु के मैदान में उतरते हैं। भूमध्य सागर से पंजाब में पहुंचने वाले विक्षोभ कमोबेश रूप में धरातल पर अधिविष्ट रूप में वाताग्रीय संरचना वाले होते हैं। इनकी बारंबार गहराई एवं गतिविधि ऊपरी पवन विसरण से संबंधित होती है। पश्चिमी विक्षोभों के बारे में स्पेट ने बताया है कि भूमध्य सागरीय चक्रवात है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी सीमांत के पश्चिम में सूचनाएं पूर्णतः उपलब्ध नहीं हैं। कैंड्र्यू के अनुसार इस न्यून दाब के विक्षोभों के कारण मेघाच्छादन वाला मौसम बनता है तथा मैदानों में हल्की वर्षा होती है। हिमालय क्षेत्र में हिमपात होता है, जिससे शीत लहर चलती है। इस प्रकार भारत में आने वाले इन अवदाबों के प्रभाव
हानिकारक एवं लाभदायक दोनों ही रूपों में परिलक्षित होते हैं। शीतकालीन वर्षा मावट के रूप में फसलों के लिए लाभकारी होती है, जबकि फरवरी मार्च में इनके कारण तूफान एवं ओलावृष्टि भी होती है। व दिसंबर जनवरी में हिमालय में होने वाले हिमपात के कारण उत्तरी भारत में शीत लहरें भी चलती हैं, जिसका विपरीत प्रभाव जनों, पशु एवं वनस्पति पर पड़ता है। इस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ से भारत में प्रतिकूल एवं अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं। धन्यवाद।